Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own Bharat Garg. गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, हम 18 फेब को आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। यस गाइस, वो सरप्राइज हम लेकर आ गए हैं। हम 21 to 24 फेब 4 दिन आप लोगों के लिए स्पेशली शाम को 8 बजे अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव जाने वाले हैं, जिसके अंदर हम टर्म 2 के आपके 11th के अकाउंट्स के सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आप उन 4 सेशन को अटेंड कर लोगे, आपकी हर चीज आपकी कवर हो जाएगी और आप एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मिनिमम 95% मार्क्स ले पाओगे। ये मेरी गारंटी है गाइस। और एज वेल एज एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को 21 to 24 जो हमारे लाइव सेशन रहने वाले हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा जो 25 फेब के लिए होगा। जब वो 25 फेब को वो सरप्राइज आपके सामने आएगा यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद गाइस आपकी सारी की सारी टेंशन खत्म, ये गारंटी है। तो 21 to 24 हम लाइव जाने वाले हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा। और 25 को भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है। उसके बाद आप डेफिनेटली एग्जाम में 100% जो आपके एग्जाम में 100% जो भी क्वेश्चन आएंगे 100% उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है। तो गाइज, हम 21 to 24 8 PM मिलने वाले हैं। एज वेल एज 25 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा क्या आने वाला है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो स्टे ट्यून टिल देन। चलिए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमने जो डिस्कस किया था आज, जो पिछली वीडियोस में आज तक जो डिस्कस किया है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है गाइस, आज हम फर्दर टॉपिक और इस चैप्टर को आज हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज सारे टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का, जो एग्जाम में 100% आता है, उसका नाम क्या है गाइस? दैट इज मैनेजरियल कमीशन। यस गाइस, सबसे पहली बात, मैनेजरियल कमीशन होता क्या है? जो मैनेजर को कमीशन दी जाती है। मैनेजर कौन होता है भैया? बाहर का बंदा होता है, उसको कमीशन देनी पड़ेगी। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। पहली बात, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। अब मैनेजर को कमीशन गाइस हम 2 तरीके से दे सकते हैं बेसिकली। एक तो होता है कौन से प्रॉफिट के ऊपर? वन इज प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यस गाइस, हमें मैनेजर को कमीशन देनी है। एक तो हम उस प्रॉफिट के ऊपर बोल रहे हैं जिसमें से बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब क्या है? अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। एक वो प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हो चुकी है। चलिए गाइस, हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजर को। मान लीजिए लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, कितनी 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है गाइस, उस प्रॉफिट के ऊपर जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। गाइस, देखा जाए यही प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल होता है। अब मान लीजिए लेट्स सपोज हम क्या बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझना, एक ही बार में आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यस भैया बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भैया, निकालते हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए आप क्या करते हो? ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हो या नहीं करते हो? यस भैया बिल्कुल करते हैं। उसके बाद देखो, अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहां पर सारे के सारे क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती है। ठीक है, और यहां पर सारे के सारे क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाते हैं। अब देखो, अब ध्यान से समझना, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? कौन से प्रॉफिट के ऊपर जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। अब यहां पर हमने सारी इनकम्स को ऐड किया, यहां खर्चों को माइनस किया, जो ये अमाउंट आएगा, मान लीजिए ये हमारा कितना है? 6 लाख। ठीक है, और यहां पर हमारे कितने आ रहे हैं? टोटल एक्सपेंस इनडायरेक्ट कमीशन से पहले, अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ, ये 5 लाख। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? दैट इज 1 लाख। ऑलराइट गाइस, अब ये प्रॉफिट कौन सा है? भैया ये तो प्रॉफिट वो है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं है। भैया यही तो बोल रहा है
कि हमें प्रॉफिट उसके ऊपर देना है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई है, और वो प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 1 लाख। और गाइस ये आपको इजीली अवेलेबल होता है, क्यों? क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें गिवन होती है। एक्सपेंस इनकम करने के बाद, एक्सपेंस इनकम को यहां दिखाने के बाद एक्सपेंस को, आपका प्रॉफिट ये निकल सकता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसके ऊपर आपको कमीशन देनी है कितनी? देखिए आपको 10% देनी है, तो मैनेजर की कमीशन कितनी आ जाएगी? 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, दैट इज 1 लाख। तो ये कितना आ गया? 10,000। तो पहला केस ये हुआ जो आपको प्रॉफिट इजीली अवेलेबल होता है, इजीली आपके पास, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आई गाइस, देखिए ये तो बहुत इजी हुआ। अब बात आई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान से समझिएगा, आफ्टर चार्जिंग क्या है मैं यहीं पर देखता हूं। अब देखो यहां पर मैं देखिए दूसरे पेन से मार्क करता हूं। अब यहां पर हमने क्या किया, देखिए यहां पर हमने 1 लाख प्रॉफिट निकाला। ऑलराइट गाइस, अब ये 1 लाख कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए मैं इसको नीचे लिख देता हूं कि हमारा प्रॉफिट कौन सा आया? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना आ गया? 1 लाख। ये प्रॉफिट हमारा कौन सा है जिसमें से अभी कमीशन माइनस नहीं हुई है। अब दूसरा मेथड क्या कह रहा है कि मैनेजर को, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, मैनेजर को कमीशन देनी है 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसमें वो कौन सा होगा जिसमें से कमीशन माइनस हो चुके हैं? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हुई है। इसका मतलब हमें यहां से कमीशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ऑलराइट गाइस, यहां से कमीशन को माइनस करना पड़ेगा। वो जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग यस सच कमीशन। यस भैया ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको जो कमीशन देनी है वो इस प्रॉफिट के ऊपर देनी है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। मतलब अगर आपका ये अवेलेबल हो या ये आपने कैलकुलेट कर लिया हो तो आप उसको 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है गाइस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। लेकिन अब समस्या है क्या ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। अब देखो आपने क्या कहा, आपको मैनेजर को कमीशन देनी है किसके ऊपर? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% देना है उसके ऊपर। अब आपके पास अवेलेबल हमेशा क्या होगा? आपके पास जो हमेशा आप कैलकुलेट कर सकते हो वो आपके पास हमेशा बिफोर चार्जिंग होगा, क्योंकि आप सारे खर्चों को ऐड ऑन कर दोगे, सारी इनकम्स को ऐड ऑन कर दोगे, खर्चों में से इनकम्स को, इनकम में से खर्चों को क्या कर दोगे? माइनस। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट आ, लेकिन अभी कमीशन निकली नहीं है, लेकिन तो इसका मतलब वो प्रॉफिट कौन सा हुआ? दैट इज बिफोर चार्जिंग। तो ये आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको क्या चाहिए? कमीशन। चलो देखते हैं आप ये निकाल पाएंगे या नहीं। अब कमीशन क्या है? कमीशन है आफ्टर चार्जिंग पर। इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखिए गाइस अब ध्यान से समझिए, आपको कमीशन निकालनी है। कमीशन किसके ऊपर है? आफ्टर। तो इसके लिए आफ्टर चार्जिंग चाहिए। आफ्टर चार्जिंग कब आएगा? जब कमीशन माइनस होगी। कमीशन कब आएगा? जब आफ्टर चार्जिंग होगा। आफ्टर चार्जिंग कब आएगा? जब कमीशन माइनस होगी। तो इसका मतलब जब तक कमीशन नहीं होगी तब तक आफ्टर चार्जिंग नहीं आएगा, जब तक आफ्टर चार्जिंग नहीं आएगा तब तक कमीशन। तो इससे कभी भी आपका आंसर जो है वो निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको गाइस? देखिए आप इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, जो अमाउंट है 1 लाख उसको आप प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग को आफ्टर चार्जिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मींस देखिए आपके पास दो ही टर्म है, न्यूमेरिकली आपके पास दो ही टर्म है, एक तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 1 लाख और दूसरा मैनेजरियल कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आप इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी। देखिए गाइस आप इसको तो कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी। क्या इसको हम, देखो ये आफ्टर है, क्या हम इसको बिफोर में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर बिफोर में कर दिया तो ये भी बिफोर है, हमारा आंसर निकल जाएगा, हमारा आंसर इजिली क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम बिफोर चार्जिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैनेजरियल मैं यहीं पर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लेट कर लिया, देखो यहीं से ही इसको क्लियर कर रहा हूं, मैंने लेट कर लिया। लेट किसको कर लिया? लेट कर लिया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कितना लेट कर लिया? 100। ठीक है गाइस, मैंने इसी सॉरी गाइस, हमारे पास क्या गिवन है? आफ्टर चार्जिंग। मैंने प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन को 100 लेट कर लिया। कर लिया। अब देखो यही इसी को मैं सामने ले रहा हूं। अब इसके ऊपर 10% कमीशन है। अब 100 ले लिया, इसको 100 लिया, इसका 10% कितना आ जाएगा? 10। तो कमीशन आ जाएगी हमारी कितनी? 10। ये माइनस हुई होगी। तो इसका मतलब बिफोर चार्जिंग कितना होगा? 110 होगा। बिल्कुल इजी है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना आया? 110। तो यहां से बिफोर चार्जिंग निकल गया। अब इजी है। अब बिफोर चार्जिंग है तो हम क्या कहेंगे?
आपको यूनिटरी मेथड लगाना आता है। इफ क्या कहते हो आप लोग, याद कर कीजिए, इफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है 110, तो कमीशन आपकी कितनी है 10। ऑलराइट गाइस, 1 है तो 10/110। अब ये आपके पास अवेलेबल है तो 1 लाख है तो कितनी होगी 10/110 मल्टीप्लाई बाय में 1 लाख। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये मेथड हुआ अगर आफ्टर चार्जिंग आता है। तो आपने क्या किया, देखो 10 है बाय 110 कर दिया, 100 में उतना ही ऐड कर दिया, लेकिन ऊपर वाले में आपने क्या किया था डायरेक्ट 10। देखो इधर मैं अगर ऊपर वाली बिफोर चार्जिंग की बात करूं, आपने क्या किया 10/100 किया मल्टीप्लाई बाय में 1 लाख, देखिए तो यहां पर आया 10,000। और नीचे वाले में क्या किया, आफ्टर चार्जिंग में जितनी आपकी कमीशन है उतना उसमें 100 में ऐड कर दिया। मान लीजिए लेट्स सपोज गाइस आफ्टर चार्जिंग में अगर वो क्या आ जाए गाइस 20% आ जाए, कि आपको 20% देना है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पर, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है 20 बाय, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आप निकाल नहीं सकते न्यूमेरिकली, 1 लाख को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो आपको इसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा 20/120। 100 में उतना ही ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई में जो बिफोर चार्जिंग है उससे करोगे तो आपकी कमीशन क्या आ जाएगी, निकल जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद अब बात आती है इसको दिखाया कैसे जाता है। गाइस लास्ट थिंग टू से, इसको दिखाया कैसे जाता है, देखिए हम क्या बना रहे हैं गाइस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया, मैनेजरियल कमीशन दिखाया, तो यहां पर 2 मैनेजरियल कमीशन यहां पर आ जाएगा, जो भी मान लीजिए बिफोर चार्जिंग था हमारा 10,000 आ गया यहां। दूसरी बात, ये कब निकाला जाता है गाइस, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, तो ये पे नहीं होता है। दूसरी एक तरफ तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा, और दूसरा ये हमारा कहां आएगा, बैलेंस शीट की कहां पर आएगा गाइस, लायबिलिटी साइड पर मैनेजरियल कमीशन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये हमने अभी क्या नहीं किया, पे नहीं किया है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यस भैया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद अगला सेकंड कॉन्सेप्ट जो आ रहा है गाइस, इसका वो आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। यस गाइस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। एक मिनट गाइस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है भैया, बताइए सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है। बिल्कुल इजी है, जैसे आपकी शॉप है, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपकी शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, पप्पू क्लॉथ हाउस आपकी शॉप का नाम है। आपको कोई बहुत निजी आ गया, बहुत अच्छा रिलेटिव आ गया, या बहुत अच्छा आपका फ्रेंड आ गया, वो आपके पास से 31 मार्च को आ गया और वो कहता है भैया आपकी मान लीजिए शर्ट, आप शर्ट का काम करते हो, आपका फ्रेंड आ गया बहुत क्लोज, मैं ना ये 3 शर्ट लेकर जा रहा हूं, मुझे पसंद आ गई तो मैं रख लूंगा, नहीं आई तो नहीं रखूंगा। यस भैया ये तो होता है बहुत बार। अब वो ले गया, क्या आपके स्टॉक में से कम हो गया? यस भैया बिल्कुल हो गया। हो गया या नहीं हुआ? क्या स्टॉक कम हो जाएगा? यस। क्या वो सेल हुई? नहीं हुई। तो गाइस ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, कि अगर वो अप्रूव कर देगा, जब वो अप्रूव करेगा तभी सेल मानी जाएगी। आज 31 मार्च है, अभी तक उसने क्या नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है, उसने अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया कि मैंने रख लिया है गाइज। और आपने क्या कर दिया, अब कॉन्सेप्ट क्या था, आपने गलती से इसको सेल मान लिया, आपने एंट्री कर दी क्या, डेटर्स टू सेल। लेट्स सपोज आपने ये एंट्री कर दी कि आपने गलती से कह दिया कि आपने उसको सेल मान लिया, लेकिन अभी 31 मार्च को सेल नहीं हुई है। तो गाइज आपको इस आपने ये एंट्री कर दी है डेटर टू सेल, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्योंकि अभी सेल हुई नहीं है। तो सेल अकाउंट डेबिट टू में क्या करना पड़ेगा, डेटर। गाइज माइंड माय वर्ड, आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिवर्स, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि अभी ये सेल हुई नहीं है। पहली बात तो ये हुई कि सेल टू डेटर हमें करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक तो सेल में से माइनस करना पड़ेगा और डेटर को भी कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उसको अपने स्टॉक में भी, क्योंकि स्टॉक से चला गया, क्लोजिंग स्टॉक जब आप काउंट करोगे वो नहीं आ रहा होगा, आपको उसमें भी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपकी दो बातें हैं, एक तो अगर आपने एंट्री कर दिया, एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, और दूसरा आपको उसको अपने स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ जब आप क्या करते हो, सेल करते हो ऑन अप्रूवल बेसिस। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इसका एक बहुत अच्छा
क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए अगर आप बात करें, लेट्स सपोज आपने एडवर्टीजमेंट करवाई, आपने लाइक कोलगेट है, कोलगेट एडवर्टीजमेंट करवाई, उसने 10 साल पहले आपने कोलगेट यूज करना स्टार्ट कर दिया, आज तक वो कोलगेट यूज कर रहे हो, तो क्या उस कंपनी को आज तक जो वो उसने आपने 10 साल पहले एडवर्टीजमेंट देखी थी, क्या उसका आज तक बेनिफिट उस कंपनी को मिल रहा है? यस भैया बिल्कुल मिल रहा है। तो ये क्या कोलगेट ने उसके बाद ऐड करवाना बंद कर दिया, या आपको दिखाना बंद कर दिया, या केवल आपके टीवी पर नहीं आता? नहीं भैया, अभी भी आता। तो गाइज ये खर्चे तो कैसे होते हैं, रैकरिंग नेचर पर, लेकिन इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। देखिए तभी इसका नाम क्या बोला गया, डेफर्ड, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब इसका बेनिफिट डेफर्ड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म रिवेन्यू ये बार बार होते, ऐसा नहीं है आपने देख ली उसके बाद ऐड ही नहीं आएगी, बार बार होता है गाइज। मतलब रेकरिंग नेचर का ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको धीरे धीरे राइट ऑफ, मान लीजिए कोलगेट ने ऐड करवाई 1 करोड़ की, ठीक है, और कोलगेट क्या कहती है, जो मैंने 1 करोड़ की ऐड करवाई उसका बेनिफिट मुझे 5 सालों तक मिलेगा, 5 इयर्स तक। तो वो कैसे उसको अपनी क्या दिखाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएगी, तो वो कितना हर साल राइट ऑफ करेगी, 20 लाख, 1 करोड़ डिवाइड बाय 5, 20 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर कितना आएगा, 20 लाख आएगा, और बाकी बच गया 80 लाख जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, इसको हम एसेट में दिखाएंगे। जो हमारा अभी क्या नहीं हुआ है, राइट ऑफ नहीं हुआ है पोर्शन, वो एसेट में आएगा। अगले साल दोबारा क्या होगा, 20 लाख राइट ऑफ होगा, कितना रह जाएगा, 60। अब 60 एसेट में आएगा, फिर अगले साल 20 लाख राइट ऑफ होगा, फिर कितना रह जाएगा, 40, फिर अगले साल 20 होगा, कितना रह जाएगा, 20, फिर अगले साल दोबारा प्रॉफिट एंड लॉस में 20 आएगा। अब एसेट में कुछ भी आएगा नहीं। दैट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है इसका, देखिए गाइस, फोर्थ पॉइंट आता है कि हमने क्या किया, हमने सेल कर दिया, सेल भी कर दिया, गुड सोल्ड भी कर दिया, एंड डिस्पैच, और उसको डिस्पैच भी कर दिया, मतलब भेज भी दिया, सेल भी कर दिया, भेज भी दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, हमने उसकी एंट्री ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, हमने दिखाया ही नहीं है। भैया नहीं दिखाया, आपने बुक्स में उसकी एंट्री नहीं की है, तो एंट्री कर दो। आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी। अब बात आई, क्या हमने कैश में किया होगा या उधार? भैया कैश में किया होता तो हम एंट्री कर चुके होते, क्योंकि कैश बढ़ रहा होता, हमें पता चल जाता कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है कैश में, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैसी हुई होगी, उधार पर, क्योंकि कैश में हुआ था, हमारे गल्ले में, हमारी तिजोरी में कैश बढ़ गया होता और हमें पता चल जाता। अब हमें पता नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि वो उधार पर हुई होगी, तो हमें इसकी एंट्री करनी है। तो आपको इजिली पता है कि इसकी एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल, तो हम एंट्री कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू में सेल, दैट्स इट गाइस, बहुत इजी है। इसके बाद लास्ट जो आ रहा है आपके पास, लास्ट एडजस्टमेंट आ रही है, अगर हम क्या करते हैं, परचेज, भैया ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, परचेज एंड रिसीव्ड, रिसीव भी हो गया बट नोट रिकॉर्डेड, लेकिन हमने अपनी बुक्स में दिखाया नहीं है। भैया ये तो हम बताएंगे, बताओ भैया ये तो वैसे ही होगा, हमें मिल भी गया और हमने परचेज भी कर लिया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें तो केवल जर्नल एंट्री डालनी है। बिल्कुल सही गाइस, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, अगेन ये कैश में नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स। यस गाइस, क्रेडिटर्स, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। तो आई होप ये वाला लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा। हमने अपना पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो गाइस इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।